एक्सरसाइज 12.1 का पहला सवाल दिया गया है। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, दो वृत्तों की त्रिज्या दी तो यहाँ पे लिख लीजिए पहले वृत्त की त्रिज्या हल, पहले वृत्त की त्रिज्या को हम r से लिखते हैं यानी कि r1 बराबर 19 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या इसको r2 बराबर लिखेंगे 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी परिधि हमें निकालना है। परिधि यानी कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, यानी कि पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। पहले वृत्त तो यहाँ पे हमने r1 लिख लिया, यहाँ पे मान लिख लीजिए 2 पाई r1 का मान कितना है 19, 2 पाई 19 यानी कि 19 और गिनती गुणा करें 19 दूना 38 पाई, ये समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद दूसरे वृत्त की परिधि निकालिए, दूसरे वृत्त की परिधि, इसका सूत्र यानी कि 2 पाई r2 का मान लिख दीजिए, 2 पाई r2 का मान कितना है 9, तो 9 दूनी 18 पाई, ये समीकरण 2। उसके बाद सवाल में कह रहा था कि जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, यानी कि जो वृत्त है इनकी परिधियों का योग निकालिए। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ दिए। समीकरण 1 कितना था 38 पाई और ये कितना हुआ प्लस का 18 पाई, जोड़ दीजिए कितना हुआ 8 8 16 के 6, 3 अवयव 4 और 1 हासिल 5, 56 पाई। ठीक है, अब सवाल में क्या कह रहा था कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, यानी कि हमें नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो माना नए वृत्त की त्रिज्या हमने r मान लिया, माना नए वृत्त की त्रिज्या कितना r मान लिया। ठीक है, और नए वृत्त की परिधि क्या होगी, नए वृत्त की परिधि यानी कि वृत्त की परिधि का सूत्र वही होता है 2 पाई r, यानी कि 2 पाई r। ठीक है, और प्रश्नानुसार हम यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है, यानी कि ये जो दोनों वृत्त की परिधियों का योग आया है ये नए वाले वृत्त की परिधि के योग के बराबर है, यानी कि नए वृत्त की परिधि हमने कितनी मानी, सॉरी 2 पाई r, कैपिटल R है, यानी कि 2 पाई कैपिटल R, और यहाँ से कितना दोनों वृत्त की त्रिज्याओं का योग कितना है 56 पाई। ठीक है, यहाँ से r का मान निकले तो r का मान इधर गुणे में है, ये बराबर के जब इधर जाएगा तो बटे में जाएगा, तो r बराबर 56 पाई और बटे में 2 पाई, पाई से पाई कट दिया और ये 2 से काट दिया, 2 1 2, 2 दूना 4, कितना बचा 1 बचा 16 और 2 8 16, कितना आ गया r बराबर 28 सेंटीमीटर, जो नए वृत्त की त्रिज्या आएगी। अतः नए वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 28 सेंटीमीटर, यही हमें ज्ञात करना था। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको पहले हम लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, यानी कि दो वृत्तों की त्रिज्या दिया है, यानी कि हमने लिख लिया पहले वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर 8 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर 6 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम पहले वृत्त का क्षेत्रफल लिखते हैं यहाँ पे, पहले, सॉरी यहाँ से काट दीजिए,
पहले वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई R1 स्क्वायर। यहाँ से R1 का मान लिख दीजिए, यानी कि पाई R1 का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64 हुआ, यहाँ पे 64 पाई, ये समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, यानी कि दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर, R2 का मान यहाँ पे कितना हुआ 6, पाई 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना 36 हुआ, यानी कि 36 पाई, ये समीकरण 2 मान लिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर, यानी कि जो वृत्त के क्षेत्रफल 2 आए हैं इनके योग के बराबर है, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 कितना 64 पाई, 64 पाई प्लस समीकरण 2 कितने हैं 36 पाई, पाई पाई है यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए, 6 4 10, 6 3 1 10, 100 पाई। ठीक है, ये आ गया दोनों का योग। उसके बाद हमें नए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि जो कह रहा है इसमें निकालना है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, यानी कि नए वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। तो माना नए वृत्त की त्रिज्या हमने कैपिटल R मान लिया, माना नए वृत्त की त्रिज्या, इसको कैपिटल R मान लिया। ठीक है, अब नए वृत्त का क्षेत्रफल लिखिए, नए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना पाई R स्क्वायर होता है, तो पाई R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा था क्वेश्चन, कह रहा है कि जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, यानी कि जो नए वृत्त का क्षेत्रफल आया है, नए वृत्त का क्षेत्रफल और इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल कितना यहाँ पे लिखा है, यानी कि पाई R स्क्वायर, और दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग कितना आया है 100 पाई, यानी कि 100 पाई। यहाँ से R का मान निकालिए, तो R स्क्वायर बराबर 100 पाई और बटे में पाई, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ से पाई से पाई काट दीजिए, पाई से पाई काट दीजिए, कितना बचा R स्क्वायर बराबर 100, यहाँ से स्क्वायर हटेगा इधर रूट लग जाएगा, यानी कि R बराबर अंडर रूट 100, और 100 को हम रूट के अंदर 10 गुणे 10 लिख लें, यानी कि 10 गुणे 10। रूट के अंदर अगर किसी संख्या का जोड़ा बनता है तो उस संख्या से एक संख्या बाहर लिख ली जाती है, यानी कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो जो नए वृत्त की त्रिज्या आएगी कितना 10 सेंटीमीटर।